दरीचे में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा गय्यरनी हत्ता तुहिब्बनी, यानी ऐ अल्लाह मुझे इतना बदल दे कि तू मुझसे राजी हो जाए, मुझे पसंद करने लगे, मुझे अपने महबूब बंदों में शामिल कर दे। ये एक छोटी दुआ है लेकिन वजन बहुत बड़ा है। इस दुआ में इंसान सीधा अल्लाह से मुतालबा कर रहा है कि उसकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आए जो उसे अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचा दे। इस दुआ का मतलब सिर्फ अखलाक बेहतर करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी शख्सियत, आदतें, नीयतें, ख्वाहिशें, तरजीहात, इवन जिंदगी की समत तक सब कुछ बदलने की तैयार रहना है। अब इस दुआ के मफहूम को तफसील से समझो। नंबर 1, अल्लाहुम्मा यानी मुकम्मल सपोर्ट अल्लाह से। इस दुआ की शुरुआत ही इस बात का ऐलान है कि इंसान खुद को बदलने की सलाहियत अपने अंदर नहीं समझता। वो जानता है कि सिर्फ अपनी कोशिश से वो महदूद जगह तक पहुंच सकता है, मगर असल तब्दीली जो दिल को जड़ से बदल दे वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। ये नुक्ता सीधा और तल्ख है। अगर तुम सालों से वही गलतियां दोहरा रहे हो, वही आदतें नहीं छोड़ पा रहे, वही सोचें मजबूत हैं, तो मसला ये नहीं कि तुम कोशिश नहीं करते, मसला ये है कि तुमने मुकम्मल मदद मांगी ही नहीं। इस दुआ में वो मदद मांगे जा रही है जो इंसान की हड्डियों तक असर डालती है। नंबर 2, गय्यरनी यानी तब्दीली की तकलीफ कबूल। ये लफ्ज सीधा चुभता है, तब्दीली आसान नहीं। गय्यरनी का मतलब है मेरी सोच बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा किरदार बदल दे, मेरी तरजीहात बदल दे, मेरी ख्वाहिशें बदल दे। और जान लो ये सब चीजें बदलने की कीमत बहुत भारी होती है। आदतें टूटती हैं, ईगो टूटता है, अना जख्मी होती है, रिश्ते बदलते हैं, जिंदगी की रफ्तार बदलती है और कभी तुम खुद को पहचानते भी नहीं। ये दुआ पढ़कर अगर तुम ये समझो कि अल्लाह बस आराम से तुम्हें बेहतर बना देगा, तो ये सोच कमजोर है। अल्लाह जब किसी को बदलता है तो उसके अंदर की गंदगी पहले बाहर निकालता है और ये अमल तकलीफ दे होता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान भागता है। लेकिन इस दुआ का असल रूह ये है कि भागो मत, सहो। नंबर 3, हत्ता तुहिब्बनी यानी मकसद अल्लाह की मोहब्बत, ना कि दुनिया की वाह वाह। बुनियादी बात ये इस दुआ में इंसान ये नहीं मांग रहा कि लोग उसे अच्छा कहें, तारीफ करें, इज्जत दें या वो कामयाब हो जाए। वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत मांग रहा है जो दुनिया की हर कामयाबी से ज्यादा महंगी चीज है। अल्लाह की मोहब्बत की अलामात हदीस में वाज़ेह हैं। नंबर 1, अल्लाह महबूब बंदे के लिए खैर के रास्ते खोल देता है। नंबर 2, गुनाह उसके दिल में बोझ बन जाते हैं। नंबर 3, नेकी उसके लिए आसान कर दी जाती है। नंबर 4, उसकी जबान, दिल, सोच हर चीज में वजन आ जाता है। नंबर 5, लोग उससे फायदा उठाते हैं चाहे वो खुद अनजान रहे। अल्लाह मोहब्बत तब देता है जब बंदा अंदर से टूटकर सच्चा हो जाता है। नंबर 4, इस दुआ का अमली पहलू। ये दुआ जबान से पढ़ना आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर तुम इसे दिल से पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वाकयात लाएगा जो तुम्हें बदले बगैर नहीं छोड़ेंगे। अक्सर लोग दुआ करते हैं मगर तब्दीली से भागते हैं। ये कमजोर जहन की अलामत है। अगर तुम वाकई ये दुआ मांग रहे हो तो तैयार रहो कि कुछ लोग छोड़ जाएंगे, कुछ बातें दिल पर लगेंगी, बाज सच तकलीफ देंगे, बाज ख्वाहिशें कुर्बान करनी होंगी, कुछ रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन बदले में क्या मिलेगा? वो सुकून, वो नूर, वो मजबूती जो किसी किताब में नहीं मिलती। नंबर 5, ये दुआ कब मांगनी चाहिए? जब तुम अपने नफ्स से तंग आ चुके हो, जब तुम्हें लगे कि गुनाह ने अंदर से खोखला कर दिया है, जब तुम्हारी कोशिशें बेअसर लगें, जब दिल सख्त हो जाए, जब नेकी बोझ लगने लगे, जब जिंदगी बेसमत हो जाए। ये दुआ एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है अगर तुम सच में इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। नतीजा, ये दुआ कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं, खुद को धोखा नहीं देते। अल्लाह किसी को अचानक अपना महबूब नहीं बनाता, इसके लिए इंसान को अपना पुराना आप दफन करना पड़ता है।
اگر تم یہ دعا مانگ رہے ہو تو بس ایک بات ذہن میں رکھو، تبدیلی درد دے گی لیکن اس کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے، اور اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ یہ تھے آج کے دریچے۔ لفظوں اور احساسات کا یہ سفر یہی نہیں رکتا۔ اگلی روشنی تک خدا حافظ۔